इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स का प्रिज्म का एक जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2012 में आया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। चलिए आप सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक रे मोनोक्रोमेटिक रे है, ये इस प्रिज्म पे इंसिडेंट करती है और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नेल्स लॉ आपको पता होना चाहिए, स्नेल्स लॉ और इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन। उसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई भी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि मिनिमम डेविएशन का क्या होता है या एस प्रिज्म एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 में रिलेशन क्या होता है। ये सब जेई मेंस लेवल पे काम आते हैं, जेई एडवांस में इसका इतना यूज नहीं होता। चलिए हम सबसे पहले इस पे यहाँ पे हम परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर ये एंगल इंसिडेंस 60 डिग्री दिया है। रे यहाँ से क्या होगी, जब इस प्रिज्म में इंटर करेगी तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे आएगी। ये एंगल होगा R1 और यहाँ पे एक नॉर्मल फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं और ये एंगल होगा R2। यहाँ पे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इस सरफेस पर AB सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पे एयर है तो ν1 sin I इक्वल टू ν2 sin R, ये हमारा स्नेल्स लॉ होता है। यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ये एंगल sin 60 डिग्री है और यहाँ पे √3 इंटू साइन R। यहाँ से हम R का वैल्यू 30 डिग्री हमको मिलता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हुआ क्या, हमको ये मिनिमम डिविएशन का कोई फार्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, आपको यहाँ पे ये डिविएशन निकालना है। इस AB सरफेस पर कितना डिविएट किया रे ने, इसको ये इस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसे ये रे आई, ये नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री था और ये यहाँ पे ऐसे चलेगी, जबकि इसको ऐसे जाना था। ये 30 डिग्री इधर, ये 30 डिग्री इधर, ये इधर चली गई, यानी 30 डिग्री ये क्लॉकवाइज ये डिविएट कर गई। तो यहाँ पर Δ1 का वैल्यू जो होगा +30 डिग्री। हम एंटी क्लॉकवाइज डिविएट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज पे हम यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं और क्लॉकवाइज पे निगेटिव। यहाँ पर Δ1 का वैल्यू निकल गया। अब हमको R2 निकालना है, ये कितना होगा एंगल 90 माइनस R2। इस हम जो बी पी इसको मार्क करते Q C में एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे हम एंगल का सम 360 लगाते हैं, तो 60 प्लस ये 90 प्लस 30 120 हो जाएगा, प्लस 135 प्लस 90 माइनस R2 इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से R2 का वैल्यू 45 डिग्री आएगा। अब हम ये CD सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे और यहाँ पे देखते हैं कितना ये क्या होता है। यहाँ पे √3 इंटू साइन 45 इक्वल टू 1 इंटू साइन R। यहाँ से √3 इंटू 1/√2 इंटू साइन R और ये क्या हुआ, यहाँ पे ये वैल्यू जो हुई 1 से ज़्यादा आ रही है ये वैल्यू, और साइन का हम जो जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रे इधर जाएगी नहीं, यहीं से ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। आपको अब ये रे यहाँ पे आई, अब यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और यहाँ से ये बाहर निकलेगी। कितना एंगल पे बाहर निकलेगी हमें नहीं पता है, तो ये यहाँ पे R2, ये भी R2 हुआ क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, तो ये भी R2 होगा और R2 का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री होगा। अब हमको ये एंगल निकालना है थीटा, ये 45 तो ये भी 45 क्योंकि ये नॉर्मल है इस सरफेस CD पे। ये 45 ये 75, ये कितना हुआ, इसको E मान लेता हूँ मैं। तो ट्रायंगल EDQ में 75 डिग्री प्लस 45 और ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा
इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो थीटा का वैल्यू आएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो ये क्या होगा, स्नेल्स लॉ अब हम एडी सरफेस पे लगाते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, सॉरी हम यहाँ पे मिनिमम डेविएशन, यहाँ पे डेविएशन एंगल हमने नहीं निकाला, ये डेविएशन एंगल हम सीडी सरफेस पे निकालते हैं। सबसे पहले एक रे है यहाँ पर आई और ये रिफ्लेक्ट कर गई, तो इसका डेविएशन एंगल का फार्मूला भी होता है डेल्टा का 180 डिग्री माइनस 2i। यहाँ का आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर आई का वैल्यू 45 डिग्री है। यहाँ से हम डेल्टा 2 का वैल्यू 90 डिग्री, ये क्लॉकवाइज आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में रे बेंड हो गई है तो ये क्लॉकवाइज, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम एडी सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, एडी पे लगाते हैं तो ये √3 इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू साइन आर। ठीक है, तो सॉरी गाइस यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, ये 30 डिग्री आएगा तो यहाँ पे भी हम 30 डिग्री लिख लेते हैं। तो इसका वैल्यू आएगा √3/2 इक्वल टू साइन आर। यहाँ से आर का वैल्यू 60 डिग्री, यानी ये एंगल का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे मिनिमम डेविएशन निकालते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे और ये रे ऐसे 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ पे रे कितने से डेविएट कर रही है, वो भी क्लॉकवाइज, क्योंकि इस डायरेक्शन में रे डिविएट कर रही है यानी इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। 30 डिग्री से यहाँ पे भी, यानी डेल्टा 3 का वैल्यू 30 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हम टोटल डेविएशन डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मार्क किया है। डेल्टा 1 का वैल्यू कितना आया है, डेल्टा 1 का 30 डिग्री है, यहाँ पर पॉजिटिव लिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज को। यहाँ पे डेल्टा 2 का वैल्यू -30 -90 और ये -30 डिग्री, इसका वैल्यू आ गया -90 डिग्री में क्लॉकवाइज। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं लाइन बाई लाइन। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द रे गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट फेस सीडी, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सीडी सरफेस से रे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जा रही है सीडी से, इसलिए इसका ऑप्शन एक करेक्ट है। ऑप्शन बी कह रहा है रे कम्स आउट थ्रू फेस एडी, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज 90 डिग्री। चलिए इस ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पर ये इंसिडेंट, ये एंगल नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, ये 60 डिग्री दिया है और ये हमारा इमर्जेंट रे है। ठीक है, ये एंगल में 60 डिग्री दिया है, इसको हम ऐसे इस रे को ऐसे शिफ्ट करते हैं तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री और ये 60 है, ये आई है और ये ई है, ये इमर्जेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है और ये ऑप्शन डी गलत है क्योंकि ये 120 डिग्री कह रहा है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन प्रिज्म का सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर जी एडवांस के। थैंक यू गाइस।